महाप्रभु के संप्रदाय में जो भी गोस्वामी आते हैं यही सबको अपने ग्रंथों में दिए। तो मंजिल बहुत दूर है, आपसे यहाँ बहुत पास है, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, पर हमारे यहाँ से बहुत दूर है वृंदावन से। मंजिल प्रेम भक्ति उन्नत उज्जवल रस राधा दास्यम ये बहुत दूर है, और हम यहाँ केजी में हैं, अभी एंट्री की है इधर से। और कहाँ हम किस कैसे पहुंचेंगे। रूप गोसाई पाद ने एक सुंदर श्लोक से हमें बताया है कि ये श्लोक हमारे लिए प्रमुख श्लोक है, जिसमें उत्तमा भक्ति के बारे में वर्णन किया जाता है। और उत्तमा भक्ति अगर करते हैं, हाँ, तब मंजिल बहुत दूर नहीं है, हम भगवान के श्री चरणों को, राधा रानी के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें प्रेम नाम संकीर्तन दिए हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोग किए। इसको अच्छा नहीं लगा हाथ उठाओ। कौन हाथ उठा रहे देखते हैं। तो प्रेम नाम संकीर्तन सबको अच्छा लगता है। तो भक्तों, अब थोड़ा सिद्धांत को हमने समझना चाहिए। तो कल हम चर्चा शुरू कर दिए हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन पता है, सब लोग साथ में बोलेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तमा भक्ति में 4 लक्षण। सबसे पहला है, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति करते समय धनम जन्म सुंदरी पदवी इत्यादि 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 जो सब इच्छाएं, बहुत सारी कामनाएं हैं, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, ये सब गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद ने हमें नहीं दिया है। कोई अभिलाषा, भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। और हमारी भक्ति क्या होनी चाहिए, किसी प्रकार की मायावाद ज्ञान, किसी प्रकार की कर्मकांड उससे आवृत नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की सांख्य योग ज्ञान वैराग्य, इससे हमारी भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यक है भागवत तत्व का ज्ञान, जितना आवश्यक है कर्म। जैसे प्राय भक्तों का प्रश्न था, मैंने कल भी किया था, गृहस्थों के लिए श्राद्ध कर्म ये नैमित्तिक कर्म है, ये करना है, परंतु उसके लिए हमारी माला जप करना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो हमारी भक्ति किसी भी वैदिक कर्म या ज्ञान से ढकी होनी नहीं चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, आनुकूल्येन आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनुकूल भाव से, अर्थात श्री कृष्ण के हमने चर्चा किया था, दो पॉइंट चर्चा किए थे, जो लोग कल आए थे याद किए होंगे। एक है कृष्ण को अच्छा लगता है, और एक है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दोनों में से कौन सा है, कृष्ण की। एग्जैक्टली, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य हम करें। कृष्ण को अच्छा तो फाइटिंग भी अच्छा लगता है, तो फिर डिमॉन्स आर मोर ग्रेटर डिवोटी देन यू एंड मी ना। जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो अनुकूल भाव से करे। और अनुशीलनम, अनुशीलनम का अर्थ है तो नॉट ईयरली, नॉट मंथली, नॉट डेली, बट कंटिन्यूसली। कुछ लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, प्रभु जी हम भी रेगुलर भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, इसको नोएडा मंदिर आते हैं। कब, एवरी जन्माष्टमी, ये भी रेगुलर है कि नहीं, है ना। ना ना, एवरी डे माला करनी है, एवरी डे सेवा करना है, एवरी डे भागवत पढ़ना है, एवरी डे संग करना है। ये है अनुशीलनम, अपने इंद्रियों से, है ना। तो चेष्टा रूप और भाव रूप हमने देखा है। मन इंद्रिय, मन वाणी और शरीर से जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो है उत्तमा भक्ति। और कृष्ण का अर्थ हमने ये भी सुना, कृष्ण का अर्थ है श्री राम भी है, बराह भी है, नृसिंहदेव है, गुरु महाराज है, वृंदावन धाम है, यमुना है, गोवर्धन है, तुलसी महारानी है, गौ माता है, समस्त वैष्णव भक्त सब कृष्ण में आते हैं।
ऐसा अर्थ ये नहीं कि श्री कृष्ण अनुशीलन करते केवल कृष्ण की भक्ति का और किसकी नहीं करना, कृष्ण में सब आते हैं। इज इट क्लियर? हरि बोल बोलिए। तो ये है उत्तमा भक्ति। फिर हमने पूछा आप में से कितने लोग उत्तमा भक्ति के स्तर पे हैं, तो एक भी हाथ उठा नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है ये। और कहा हम लोग एकदम इतने निचले स्तर पे। तो हमने क्या कहा कि उत्तमा भक्ति हमारा लक्ष्य है, और प्राय सब जानते हैं कि ऑनेस्टली ईमानदारी से कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी, या तो फिर हमारे बहुत सारे अभिलाषाएं हो जाती है, या तो भक्ति करते समय हमारे पूजा पाठ कर्मकांड हमारे भक्ति में मिश्रण हो जाता है, या तो फिर हमारा भाव कई बार अनुकूल नहीं होता है। हाँ, ग्रजिंगली हम करते हैं भक्ति सेवा, कहाँ है इसलिए करते हैं, इच्छा नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी रहती है। इसलिए हम लोग उत्तमा भक्ति के को बहुत ही हाई स्तर है। फिर हमने देखा कि उत्तमा भक्ति ठीक है, हम वो स्तर पे नहीं है, तो फिर सेकंड स्टैंडर्ड क्या है? मिश्र भक्ति। तो क्या हम मिश्र भक्ति करते हैं? हम उत्तमा भक्ति तो नहीं करते हैं, तो मिश्र भक्ति करते हैं। मिश्र भक्ति क्या है? मिश्र भक्ति में 3 प्रकार के हैं। वो जब और जिसे बहुत आगे जाओ, आगे आगे और आगे। हाँ, 1 मिनट, इससे पहले, हाँ। हम्म, कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति है, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, ये क्या है? सात्विक भक्ति। तामसिक भक्ति का अर्थ क्या होता है? सोते सोते झोपते झोपते हरे कृष्णा करते हैं क्या? इसलिए तामसिक भक्ति। तामसिक भक्ति का लक्षण है अभिसंधायो हिंसा। जो भक्त भक्ति तो करते हैं, जप करते हैं, लेकिन मन में भाव क्या है? हिंसा। साले को देख लूंगा मैं, मेरे साथ ऐसा किया ना, तो चल कल आ मंदिर में देखता हूँ, मेन गेट पे ही देखता हूँ तेरे को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भी चल रहा है उधर को, देख लूंगा मैं। तो इस प्रकार से, है ना, उसमें हिंसा का भाव है, और क्या है? क्रोध है, गुस्सा बहुत आता है। भक्ति भी करते हैं, छोटी छोटी बात में ऐसा लगता है जैसे एकदम पारा चढ़ जाता है। सहन नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और दंभ है। मुझसे बढ़कर कथाकार कौन है यहाँ संसार में, जानते हो? तुम तो तभी माला भी नहीं पकड़े थे, तब से मैं इस मंदिर में हूँ। दंभ है, ये वो भाव है। फिर हेट्रेड। हेट्रेड का अर्थ है कि ईर्ष्या, द्वेष, कि किसी की उत्कर्ष को देख के सहन ही नहीं होता है। हम दोनों साथ साथ ज्वाइन किए और ये वाइस प्रेसिडेंट बन गया, मैं अब तक बर्तन मांज रहा हूं। क्या चल रहा है? उत्कर्ष को, किसी के उत्कर्ष को देख के सहन नहीं होता है। इस प्रकार से जो भक्ति होती है, इसको क्या कहते हैं? प्रमाण क्या है? 3.29.8, नोट इट। ये है तामसिक भक्ति। नेक्स्ट, राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति क्या होता है? कहते हैं विषयान अभिसंधाय। भक्त भक्ति तो करते हैं, पर मन में वासनाएं जो है उफान मारते हैं। डिजायर्स जो है, कामनाएं, कि अब क्या करें, इसके बाद बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या चल रहा है अभी शेयर मार्केट का रेट, वो भी है। तरह तरह के धन उपार्जन करने के वेरियस प्लान्स। लोग तो कहते हैं प्रभु जी जब से हरे कृष्ण मंत्र चालू किया बिजनेस डबल हो गया। इसका मतलब महामंत्र में क्या चल रहा है आप जान गए, जप में क्या चल रहा है। सब मास्टर प्लान्स उसी समय ही आते हैं। कहाँ हम लोग जप में याद करेंगे मैं गिरी गोवर्धन में परिक्रमा कर रहा हूँ, ओहो। जप करते समय कहाँ हमारा याद होना चाहिए कि मैं किसी घाट में यमुना के तट में जप कर रहा हूँ। कहाँ ये याद होना चाहिए कि जप करते समय मैं कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी के सामने जप कर रहा हूँ। कहाँ होता है ये?
और बेस्ट ऑफ द मास्टर प्लान्स कम एट दैट टाइम ओनली। उसी समय ही सारे आत्मा, इसी ये है राजसिक। जिस जो रजोगुण में है वो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, और मुझे विवाह करना है, ये करना है, विदेश जाना है, प्रमोशन, पदवी, ये सब सब सब। तो इस प्रकार के भावना से जो भक्ति करते हैं, जो जब करते हैं, उसको कपिल भगवान कहते हैं राजसिक भक्ति। नेक्स्ट, तामसिक हो गया, राजसिक हो गया, अब है सात्विक। सात्विक क्या होता है? सात्विक भक्ति ये है कि ये थोड़ा बेटर है, बाकी दो से अच्छे हैं। वो क्या है कि भक्ति तो करते हैं, दीक्षा भी लिए हैं, गायत्री दीक्षा भी लिए हैं। और सब लोग जितने 3 प्रकार के जो हमने सुना ना, सब लोग गायत्री दीक्षा भी लिए हैं, सब लिए हैं, जीबीसी भी है, सब एबीसी से जीबीसी सब है। पर गुणों का प्रभाव है ना, किसी व्यक्ति के लिए हम नहीं कह रहे हैं, कपिल भगवान किसी प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए नहीं कह रहे हैं। इन जनरल गुणों का प्रभाव से क्या होता है, देखिए आज भक्तों कोई कथा कोई कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी चल रही है। हम सब की, हमारी, हम कौन से स्तर पे हैं ये हम लोग आज देख रहे हैं। शास्त्र प्रमाण है, इससे ज्यादा और क्या है। सात्विक व्यक्ति जो है वो ये उनका भाव होता है, मैं जो भी कर्म करूं उसको भगवान को अर्पण करूं। देखो क्या लिखा है, मेकिंग हिज वर्क्स एंड ऑफरिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड। जो भी कर्म करूं वेल कर्मार्पण भगवान को अर्पण करूं। ठीक है, और क्या करते हैं, किम वाह एग्जीक्यूटिंग द वर्शिप एज ए ड्यूटी। हाँ, मुझे भक्ति करना चाहिए, हाँ, पूजा करना चाहिए, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में ठाकुर जी है, मेरे दादाजी करते थे, मेरे माता पिता करते थे, इसलिए मुझे करना चाहिए। अगर नहीं करूंगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। एक ड्यूटी, एज ए ड्यूटी, कर्तव्य मान के जो भक्ति करते हैं वो सात्विक है। और क्या भाव है उनका, और है कि डिजायर फॉर लिबरेशन। भाई क्यों करते हैं भक्ति, मेरे सारे कर्म नाश हो जाएं और मुझे मोक्ष से प्राप्त हो, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मलीन, या जो भी उनके मन में है। भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें रूप गोसाई पाद कहते हैं, ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है ना, एक बार याद दिलाइए कौन कौन प्रकार के। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, ये वैष्णव लोग चाहते हैं, है ना, वैष्णव लोग इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन सायुज्य नहीं, जो कि ब्रह्मवादी मायावादी लोग प्राप्त करते हैं, भगवान ब्रह्म से एक हो जाना। वैष्णव लोग ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, दियो मानव न गृणंति बिना पाद सेवनम। कपिल भगवान कहते हैं मेरे भक्त तो इससे भी श्रेष्ठ हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति देने पर भी कहते हैं ना, मुंह फेर देते। फिर क्या चाहिए, हमें तो बस गोलोक वृंदावन चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्तों ये है सात्विक की भक्ति। लेकिन उत्तमा भक्ति जो है निर्गुणा भक्ति। तो आप बताइए, हमने तामसिक सुना, राजसिक सुना, सात्विक भक्ति सुना, आप कौन से स्तर पे हैं? क्या इसमें से कोई एक है या इससे कुछ अलग है? प्रभु जी कुछ बताइए। उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन सुना, अभी सुना हमने 3 प्रकार के राजसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक भक्ति सुना, वो भी नहीं है। तो चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट आगे। देखो देखो ये वही भगवान श्री कृष्ण 11th कैंटो उद्धव गीता में कहते हैं कि मेरा भक्त जो साधना भक्ति करते हैं, वैदिक साधना भक्ति करते हैं, उनका क्या लक्षण है। हम सब लोग साधना भक्ति करते हैं कि नहीं? कोई रागानुगा भक्ति करते हैं तो बोलिए अब भी जाता हूँ चरण छूने के लिए। मैं तो उस स्तर पे नहीं हूँ। साधना भक्ति करते हैं, साधना भक्ति का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, क्या इसका अर्थ क्या है? गुरु महाराज के आदेश से, शास्त्र के आदेश से प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं,
आरती करते हैं, और क्या करते हैं, और बोलिए एक एक करके। और क्या करते हैं? जप करते हैं, और क्या करते हैं? हम्म, नाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और हाँ, प्रसाद। प्रसाद पाते हैं, वो तो मोस्ट वांटेड प्रोग्राम है, जो कि इसके बाद होगा। तो ये सब जो है करते हैं। तो वैदिक साधना भक्ति का अर्थ क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्रभु, नेक्स्ट। देखो, सबसे पहला पॉइंट है जात श्रद्धो मत कथासु। ये जो स्लाइड है, ये जो श्लोक है, वो हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग वैदिक साधना भक्ति करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि किसी ना किसी तरह से कि श्रद्धा जागृत हो गई कथा सुनने की, इसलिए तो इतने सारे संख्या में भक्त लोग यहाँ आएंगे। तो ये एक श्रद्धा है सुनने की, श्रवण करने की, पहला है। और क्या करते हैं? निर्विघ्न सर्व कर्मसु। जो भी हम नित्य नैमित्तिक कर्म के, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, या संसार में कोई भी कर्म करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है संसार अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ लोगों को अभी भी अच्छा लग रहा है, बताओ। इसका मतलब है कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अगर संसार अच्छा नहीं लगता है, किसको लगता है नहीं ईस्ट एंड वेस्ट नोएडा इज द बेस्ट, हम तो यहीं रहेंगे, जिसको जहां जाना है जाओ, जिसको वृंदावन जाना है जाओ, जिसको जहां जाना है जाओ। अब तो धीरे धीरे जब भक्ति में प्रगति करते हैं ना, ऐसा लगना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन। कौन कहा था ये जानते हैं? हम्म? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा था, दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन। बस किसी तरह से अ, निभाना है और यहाँ से निकलना है। जिसके मन में ये भाव है, निर्विघ्न सर्वकर्म से, और ये भी जानता है वेद दुखात्मकम कामान, इस संसार के जितने भी कर्म हैं, जहां भी मेरा मन लगा हुआ है, ये सब दुख का कारण है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। अच्छा, याद करके बताए तो कौन से श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है? आप टच करते ही वो दुख की जननी है, दुख की माँ है। ये बोल, कौन बोले? बहुत सुंदर, ताली बजाओ इनकी। कितना सुंदर, ऐसे फटाफट बोलना चाहिए। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरमते बुधा बुधाहा। भगवान मूर्खाहा नहीं कहते हैं, बुधाहा। बुधाहा का अर्थ है बुद्धिमान पंडित जो है, वो इंद्रिय तृप्ति को साधन में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जानता है ये टच मी नट है। इंद्रिय तृप्ति को टच किया तो पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, आहा कितना अच्छा लगता है। उसके बाद ऐसा झटका लगेगा ना, जीवन भर याद रखेगा, अरे बाप रे बड़ा डेंजर है ये। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, खाने के लिए हो, टीवी हो, सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो, हाँ, या आईपीएल हो, या जो भी हम लोग करते हैं अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, हाँ, आजकल वो क्या लूडो गेम खेल के उसमें भी कमाते हैं, सट्टा जैसा हो ना। हाँ, तो ये सब जो है बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में, पर उसके बाद जितने सब ये इंद्रिय तृप्ति के साधन है ना, वो हमें कंगाल बना देता है और दरिद्र बना देता है। हम उसी काम के नहीं रहते हैं, चाहे आंख के लिए, जीवा के लिए, नाक के लिए, सब ये जितने सब इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? चंद्रमुखी, सर्वों को कहते हैं। थोड़े दिन के बाद हो जाता है सूर्यमुखी। आप उसके बाद मैं नहीं कहूंगा, कहूंगा क्या? ज्वालामुखी। किसने सार्वभौम को पूछा, प्रभु जी जब लाइफ पार्टनर ज्वालामुखी हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, स्टैंडर्ड उत्तर दिया, उस समय हमें अंतर्मुख हो जाना चाहिए।
तो साधन भक्ति ये है भक्तों, है कि वो जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति खतरा है, परंतु क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है, फिर भी कई कई बार हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, देखने के लिए, खाने के लिए। अब देखते हैं कि चलो भाई पास में तो कोई है नहीं, कौन है, आईफोन 16 है, शुरू कर देते हैं दम मारो दम, तो कोई है नहीं और हमने शुरू कर दी इंद्रिय तृप्ति। पर मन में क्या होता है, अरे क्या कर रहा हूं, मैंने दीक्षा लिया है, मैंने गुरु महाराज से दीक्षा लिया है, और मैंने कमिटमेंट लिया है, मैंने संकल्प लिया है, मैं किसी प्रकार के 4 नियम को व्यतिक्रम नहीं करूंगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं गलत दृश्य देख रहा हूँ, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, जो खाने लायक चीज नहीं है वो खा रहा हूं मैं, तो उसके मन में दुख होता है। इसलिए देखो पॉइंट क्या लिखा है, स्टिल अनेबल टू गिव अप द सेंस ग्रेटिफिकेशन, अनेबल टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही सिंसियरली रिपेंट्स फॉर एंगेजिंग इन सच एक्ट्स। जब जब इंद्रिय तृप्ति करने लगता है तो उसके मन में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है ना। हमारे आप सब जानते होंगे पुणे के टेम्पल प्रेसिडेंट, मेरे मेंटर हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, वो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं, आर 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 आर, 4R फॉर्मूला। कहते हैं कभी भी हमसे कुछ गलती होती है ना, मिस्टेक होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहला है कि आर फॉर रियलाइज, रियलाइज दैट यू हैव डन सम मिस्टेक। पहले तो अनुभव करो कि हमसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड आर इज रिग्रेट, रिग्रेट मतलब मन में एक भाव आता है कि अरे मुझसे गलती हो गई। रियलाइज किए, पहले तो हमने एक्सेप्ट किया, अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, रियलाइज किए। उसके बाद रिपेंट, रिपेंट मन में एक भाव आता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए। लगभग समान है, रिपेंट और फिर रिग्रेट। उसके बाद री इंस्टेट, री इंस्टेट, री इंस्टेट का अर्थ है अब तो मैं संकल्प ले लिया कि मैं ऐसे कार्य कभी नहीं करूंगा, दृढ़ संकल्प लेना है। रियलाइज, रिपेंट, रिग्रेट और री इंस्टेट, है ना। इससे फिर हम अगली बार दोबारा उस सेम गलती को, सेम इंद्रिय तृप्ति को नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने। ऐसा जो करता है ना, वास्तव में वो साधक है, साधना भक्ति। और एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा है, आप जानते हैं, बेस्ट द वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, वो कहते हैं कुछ है और सुधार लेना संस्कार है। बीच में एक बोल रहा हूँ, है ना, हाँ संस्कृति है ऐसे, हाँ। तो जो भी हो, हम लोगों को साधना भक्ति में हम लोग ऐसे ही थोड़ा उठते की पड़ते हैं, कभी मंगल आरती छूट जाती है, तो कभी जप छूट जाता है, कभी बहुत देर होता है, कभी कुछ खाने पीने में मन लग जाता है, कभी कुछ ऐसे। पर फिर भी भगवान क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि ततो भजे तुम, फिर भी मेरा भजन मत छोड़ो। ऐसा मत सोचना कि बस मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो क्या बाहर दुनिया आसान है क्या? बाहर दुनिया तो इससे भी बड़ा डिफिकल्ट है हमारे